भारतवर्ष या हिंदू ही एक मैथोलॉजी है, हिंदू ही एक धर्म है, हिंदू ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शक्ति का उपासना होता है। अरब में, पश्चिम में अरब का संस्कृति है, औरत जो है प्रॉपर्टी है। राम के इस परमहंस अपने पत्नी को दुर्गा के रूप में सजा करके बैठा देते थे, उसको पूजा कर लेते थे। यह राम नाम का मंत्र जाप कर लेने से महा औषधि है। सूर्य वंश में राम जो हैं, यदि सूर्य फूल है तो राम फल और समाधि है। इस नवरात्र में 9 दिन तक जो श्री राम नाम का जाप करेगा उसके जन्मों जन्म का पाप समाप्त हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात इस पृथ्वी पर जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। नारी श्रेष्ठता से जुड़े इन शब्दों को कोई सार्थक करे या ना करे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जरूर करता है, जहाँ स्त्रियों को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। इन अवसरों के आध्यात्मिक नज़ारे हमें नवरात्रि में देखने को मिलते हैं, जिस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र उपासकों का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें कोई भी भक्त अपने मन की मलिनता को साफ करते हुए खुद को नफरत या दुर्भावना से दूर रख सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र संकल्प लेने वाला भी त्योहार है, जिसमें आपकी दृढ़ता आपको आपके पापों से मुक्ति भी दिला सकती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही संकल्प के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप शक्ति की उपासना करते हुए अपने द्वारा किए गए सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े लकड़ी के ढेर को क्षण भर में समाप्त कर देता है। उसी तरह से इस नवरात्र में 9 दिन तक जो श्री राम नाम का जाप करेगा उसके जन्मों जन्म का पाप समाप्त हो जाएगा। मंगल की विशेषता है, शनि की विशेषता है। शनि जो मंगल जो हैं राजा हैं, भूमपति है ना, भूमपति भूम प्रदान करेंगे, लेकिन साथ ही क्रूर ग्रह भी हैं, दंडित भी कर सकते हैं। शनि भी क्रोधित होते हैं तो आपको दरिद्र बना देंगे, खुश रहेंगे तो राजा बना देंगे, ये भी क्रूर है थोड़ा। गुरु जी नहीं है कि जो करो भाई जय राम जय राम जय जय। इस नवरात्रि जो है 9 दिन की रात्रि, हम तो 8 ही दिन कराते हैं। आप राम नाम का संकीर्तन शनि और मंगल दोनों पसंद करते हैं। पूछो क्यों? शनि जो है सूर्य के लड़के हैं, मतलब सूर्यवंशी है। इज इट करेक्ट? राम भी सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश में राम जो हैं, यदि सूर्य फूल है तो राम फल और समाधि है। इसलिए और हनुमान जी भी सूर्य के ही पुत्र हुए। शिष्य पुत्र ही होता है ना। पंचम भाव में पुत्र का ज्योतिष में होता है ना गणना। बोलिए भाई ज्योतिषी जी, पंचम भाव में पुत्र की गणना होती है। और साधु जो शिष्य बनाते हैं तो शिष्य के भी पंचम भाव में ही स्थिति देखते हैं। क्या हाल है, अब समझ गया? दोनों को समान बात दिया गया है ज्योतिष में भी। तो हनुमान जी भी सूर्य के शिष्य हुए ना, पुत्र हुए? नहीं हुए। शनि जी भाई हो गए। जमुना जी नदी हैं, सूर्य की पुत्री हैं, हनुमान जी की बहन हो गई। आज हनुमान जी हमसे कह रहे थे अरे भाई बहन है भाई। यह हम लोग कम जानते हैं, इसलिए यह राम नाम का मंत्र जाप कर लेने से महा औषधि है। तू लोग कहा गुरु जी 1 घंटा कर लिए, महा औषध है। इससे शनि भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, जमुना जी भी प्रसन्न होंगे, सूर्य भी ग्रहाधिपति हैं प्रसन्न होंगे, मंगल भी प्रसन्न हो जाएंगे।
इसलिए यह श्री राम नाम कीर्तन आप लोगों के लिए मंगलकारी होगा। अवसर पाते ही लग जाओ। जैसे रुआ के ढेर में, रुई समझता है ना, कटन के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी भी चली जाएगी, कितना मिनट लगेगा जलने में। उसी तरह से पाप भी रुआ के तरह होता है, और इसमें श्री राम नाम की चिंगारी घुस जाएगी तो क्षण भर में समाप्त कर देगा। आप जो है पूरे नवरात्र में पावन होकर चला जाएगा, पवित्र होकर के। भारतवर्ष, पृथ्वी पर एक भारतवर्ष या हिंदू ही एक मैथोलॉजी है, हिंदू ही एक धर्म है, हिंदू ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शक्ति का उपासना होता है। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। और साल में 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, शरद नवरात्र और यह चैत्र नवरात्र। इस तरह से 4 नवरात्र होते हैं हर 3 महीना पर, 2 गुप्त नवरात्र, जिसमें शक्ति की उपासना होती है, शक्ति की पूजा होती है। विश्व में कहीं शक्ति की पूजा नहीं होती है, नारी की पूजा नहीं होती है। होता है जी कहीं? बोलो भाई पंडित, कहीं होता है? पश्चिम अरब में क्या होता है? अरब में, पश्चिम में अरब का संस्कृति है, औरत जो है प्रॉपर्टी है। इट करेक्ट? प्रॉपर्टी की तरह यूज होता है। इसलिए जैसे प्रॉपर्टी को छिपा कर रखता है लकर में, उसी तरह से औरत को पूरा छिपा कर रखा जाता है, कोई देख न ले। हमारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। और फिर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। भारत में ही कहा जाता है यत्र नार्यम पूजे तत्र देवता रमन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। देखो हमारे मोती जी पंडित साल भर नारी की पूजा करते हैं, आते हैं पर देखो तो यह औरत भारत भूमि है, फिर भी यहाँ पर लोग विश्व के लोग शिकायत करते हैं। भारत में जैन नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन निकल ही जाता है। जैन संप्रदाय में कहा जाता है कि औरत के शरीर में आपकी मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। इज इट क्वाइट इम्पॉसिबल? आपको मुक्ति लेना हो तो पुरुष का शरीर लेना पड़ेगा। और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन और भी विदेश के धर्म ऐसे हैं, पश्चिम के धर्म ऐसे हैं जिसमें औरत का कोई स्थान नहीं है पूजा पाठ। देयर इज नो एनी चांस। फिर भी भारत के लोग, औरतों की इतनी महत्ता दी गई है, तो पर भी यहाँ की औरतें धर्म परिवर्तन करके कैसे इधर उधर जाती है, बड़ा सोचनीय बात। इसलिए अब देखो धूमधाम से पूरे देश में एक स्त्री की पूजा होती है। तुम ही दुर्गा हो, तुम्हारी ही पूजा हो रही है, तुम्हारे पति जी बैठ कर तुमको आरती दिखा रहे हैं। क्यों नहीं सोचती हो? रामकृष्ण परमहंस जानती हो कि नहीं जानती हो? रामकृष्ण परमहंस अपने पत्नी को दुर्गा के रूप में सजा करके बैठा देते थे, उसको पूजा कर लेते थे। यदि हमारे देश में भी पति लोग अपने पत्नी को ऊपर स्थान पर बिठा कर पूजा कर ले, चरणामृत ले ले, आरती कर ले, तो अलग से देवी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ करा रहे हैं। चलो भैया देवी के रूप में करो। तो खैर, इसलिए भारत देश की महिमा समझो और हिंदू धर्म की महिमा समझो, कितनी उच्च विशाल हृदय के हैं। बता दिए आपको कि अपनी मनोकामना पवित्र रख करके श्री राम नाम का उच्चारण करो, और मनोकामना पवित्र रख करके कोई एक कामना रख करके एक अग्नि में हवन डालो। गुरु तो साक्षी होता है तुम्हारे कामनाओं को पूर्ण करने के लिए।